नमस्कार। आप देख रहे हैं विनोद यादव के साथ पीएसके न्यूज और डालते हैं आसपास और देश विदेश की खास खबरों पे नजर। नमस्कार, मैं विनोद यादव। आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज और पूर्व नगर सेवक राज वर्मा जी के यहाँ आए हैं और उनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे किस विषय पे, नए साल पे, और उनसे ही जानेंगे उनकी पूरी कहानी और उनसे उनका परिचय। तो चलिए मिलते हैं राज वर्मा जी से। तब तक बने रहे और देखते रहे पीएसके न्यूज। सबसे पहले सर, पीएसके न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएसके न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आप यहाँ आए हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपना परिचय दें कि हमारे दर्शकों को पता चले। मैं राज वर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का द्वितीय वर्ष शिक्षित एक स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक यहाँ रह चुका हूँ। मेरा जीवन का सफ़र 1962 से लेकर अभी तक राजनीति में। पहले संघ का काम कर रहा था, जनसंघ किया, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। यानी कि इस वसई तालुके के अंदर जो विरार है, विरार में मेरे पिताजी गोपाल दास वर्मा, उन्होंने आरएसएस का यहाँ फाउंडेशन किया, शुरुआत की, फिर भारतीय जनसंघ की स्थापना की और वहाँ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राजनीति दोनों एक साथ चलती रही। फिर जनता पार्टी आई, फिर भारतीय जनता पार्टी आई। ऐसे करके मेरा जीवन का सफ़र रहा। मैंने हिंदू एकजुट का थाने जिले का अध्यक्ष रहा, बीजेपी के बहुत पद पे काम किया मैं बजरंग दल का अध्यक्ष रहा, विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष रहा, हिंदू एकजुट का थाने जिले का अध्यक्ष रहा। इस तरह से मेरे कई प्रकार के काम रहे और आज मैं आपको बहुत खुशी की बात कहता हूँ कि आप जिस समय आए हैं, आने वाला कल हमारा एक नया साल आ रहा है और गुड़ी पड़वा के नए साल के शुभकामनाएं आपको देते हुए, और मैं सभी वसई तालुका के अंदर जो 2 एमएलए चुन के आए, ये जो गुड़ी पड़वा है, हम वसई तालुका के रहेवासियों के लिए बहुत बड़ी हमारे लिए मायने रखती है, क्योंकि इतिहास में पहली बार हमारे 2 आमदार चुन के आए हैं। एक राजन नाइक जी हैं और एक स्नेहा दुबे हैं पंडित। तो यहाँ पहली बार मेरे जीवन में मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ वसई तालुके में लोग कहते थे कि भाजपा कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, लेकिन आज मैं बहुत खुशी से कहता हूँ और आने वाली गुड़ी पड़वा हमारे सभी के लिए, पूरे वसई तालुका के हर निवासी के लिए एक आनंद भरी है, क्योंकि एक घरानेशाही ख़त्म करके एक भारतीय जनता पार्टी आई है। और सभी लोगों से मैं एक विनती करूंगा, कल गुड़ी पड़वा का बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है और ये पहले से चला आ रहा है। यहाँ सर्वपक्षीय लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं। शाम को 4 बजे विट्ठल मंदिर से शुरू होगा और पूरे विरार में अपनी भारतीय वेशभूषा, भारतीय परंपरा के साथ लोग अपने अपने भारतीय परंपरा से अपने अपने वाहन पर आएंगे। वहाँ छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मैं यही कहूँगा विरार वासियों से, ये न्यूज़ देखकर और आइए और इस बार खुशी मनाइए कि भारतीय जनता पार्टी वसई तालुके पर भगवा फहरा रही है। ये पहली बार इतिहास में हुआ है। हमारे आमदार राजन नाइक जी और स्नेहा दुबे जी पंडित, इन दोनों बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूँ और ये विरार और वसई में एक नया परिवर्तन लाएंगे। ये दोनों लोग बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और अभी से ही इन्होंने अपने काम की शुरुआत की है। उससे मेरा मन बहुत खुश है कि जहाँ अभी 41 बिल्डिंग का मैटर हुआ, वो हुआ, उसके लिए जो लोगों के लिए दुख आया है उनको सुख में बदलने के लिए हमारे दोनों आमदार उनके लिए कोई ना कोई नई रहने की व्यवस्था करेंगे, उनको नए घर मिलेंगे। और ऐसे ही मैं आने वाले वर्ष में जीवानी माता से और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों को गए साल में कष्ट हुए उन सब की माफ़ी मांगकर उनको नए घर, नए परिवार मिले और मेरे दोनों एमएलए इस वसई तालुका में कुछ नया करके दिखाएं। और मैंने लोगों को कहा है कि जो विरार पानी में डूबता था, जो ट्रैफिक जाम होता है, जो यहाँ की सड़कें छोटी हैं, और यहाँ के फ्लाईओवर के काम है, तो हमारे आमदार राजन नाइक जी ने सभी काम लेना शुरू किया है।
और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वो हर अपने काम में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता। और इसके बाद एक और विनती करूंगा कि विरार वासियों, वसई वासियों, विरार महानगर पालिका पर इस बार नए साल के ऊपर महानगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा हो। नगर अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बनेगा, वो बनाना आपको हमको है। हम मिलकर फिर से आगे बढ़ें और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा को बढ़ाते जाएं। मोदी जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र पूरे देश में हो रहा है, वैसे हमारे देवेंद्र जी महाराष्ट्र के अंदर एक नई ऊर्जा भर रहे हैं। लेकिन कभी कभी मन में दुख भी होता है, जो नागपुर में हुआ वो नहीं होना चाहिए। और अगर नागपुर में जो हो रहा है तो देवेंद्र जी फिर जैसे योगी जी कर रहे हैं वैसे देवेंद्र जी भी महाराष्ट्र में करेंगे, क्योंकि जिसको हमको हमारे जो सपने हैं वो हिंदू राष्ट्र के सपने हैं। हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को पूरा विश्व गुरु बनाना है। उसके लिए हर हिंदू को संगठित होकर इकट्ठा रह के नया एक परिवर्तन लाएंगे। और इस गुड़ी पड़वा के नए वर्ष पर मैं सभी को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ और सबसे निवेदन भी करूँगा, कल का उत्सव बहुत जोरों में हो और लोग देखने को आएँ और आप भी शामिल होइए। अपनी परंपरा के हिसाब से कपड़े पहन के आइए, जो महाराष्ट्र के वैसे पहनेंगे, यूपी के हैं, पंजाब के सरदार जी हैं, गुजरात के लोग अपने कपड़े पहनेंगे। अलग अपनी अपनी परंपरा में एक नया भारत विरार में कल आपको देखने को मिलेगा। गुड़ी पड़वा के उत्सव में ये मेरे दो शब्द कहकर आप यहाँ आए। आज की खास खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ।